हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। सबका स्वागत है हमारे टैरोट चैनल में। और मैं मानसी हूँ, आपकी होस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप देख रहे हो 555 अननोन डेस्टिनी। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो टैरोट विद मानसी। इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो टैरोट विद मानसी। सो सब में आप देखिए, जुड़िए एंड लाइक पक्का कीजिए। मेरे दूसरे चैनल है 1111 मानसी टैरोट हिंदी, 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज कीजिए, प्लीज़ कॉल मत कीजिए। एंड आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर 8926379155 पे ही मैसेज करना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, +91 कोड लगाना है। सो थैंक यू। एंड हम चलते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज आपके लिए आ रही है एंड क्या नया रीडिंग में आपके लिए शो हो रहा है। सो प्लीज़ खुश रहिए, आबाद रहिए एंड हम देखते हैं रीडिंग में क्या अपेयर हो रहा है। ओके, द फर्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ माय गॉड, अब क्या ऐसा कर रहे हैं? एक बड़ा सर्कल आप घूम रहे हैं और कोई बड़ी चीज़ आपके लाइफ में। ओह माय गॉड, तो मैजिशियन। आप कौन लोग हो मुझे भी बताना थोड़ा कमेंट में। एक वन का साइन आप ड्रॉप कर सकते हो, या व्हील का साइन ड्रॉप करना, मुझे पता चल जाएगा। द टावर, ओ माय गॉड अब कौन लोग हो? ओ माय गॉड, जस्टिस। सारे मेजर अरकाना, चारों के चारों एंड चारों मेजर अरकाना। What is appearing? Two of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. The Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Eight of Cup. Okay, I'm going to a clarification. Two of Swords. आपको किसी बात के लिए ना बहुत जल्दी, जैसे मुझे लग रहा है दिस इज ए यूनिवर्स आपको ना प्लेस कर रही है। आप शायद अब बिना मांगे ही, ठीक है, आप बहुत बड़ा पोजीशन या कोई चीज़ हासिल करोगे। यानी हो सकता है ये चीज़ के लिए आपने कभी मैनिफेस्ट किया था, ठीक है, आपने कभी सोच लिया था कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाए, बट आपको कब आएगा आपको कोई मतलब पता नहीं था। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रही है, ठीक है, 180 डिग्री। बट मैं आपको बता दूं, ये दोनों चीज़ के लिए चेंज आती है। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये नहीं होता है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हैप्पी एंड गुड, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता है ना, वो जो चक्र होता है वो हमेशा घूमता रहता है। आपको कुछ अच्छा दिखाएगा, आपको कुछ बुरा दिखाएगा, लेकिन जब बुरा हो जाए तो आप समझ लेना अच्छा ही होगा उसके बाद, क्योंकि बुरे के बाद अच्छा ही होता है, ठीक है, इसका यही नियम है। तो आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था और वो चीज़ें आपको स्ट्रांगली, यानी आपको यूनिवर्स दे रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि आई थिंक हो सकता है आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हो, आप कोई लीगल बैटल में फंसे हुए हो, वहाँ से आप निकलना चाहते हो, आपको क्या चाहिए। एक्चुअली यू आर नॉट सर्टन, ओके, आप खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि आप यहाँ पर अपनी करियर बनाओगे, देश में करोगे या विदेश में करोगे, दुकान खोलोगे या जॉब करोगे। समथिंग इज नॉट बी क्लियर, ओके, आप क्लियर माइंडेड नहीं हो। लेकिन आपको कोई एक जस्टिस आपको लेकिन मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको जो भी मिल रहा है, शायद हो सकता है आपको थोड़ा बैलेंस करने के लिए टाइम लगे, लेकिन यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा दे रहा है जो आगे चल के आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कराएगा, ठीक है। अगर आप बिजनेस चाहते हो तो वो भी है, अगर आप वर्क करना चाहते हो तो वो मतलब जॉब करना चाहते हो वो भी है। कुछ लोगों के लिए अगर लीगल का कोई केस था या कुछ था जिसमें आपका बहुत बड़ा चीज़ें फंसा हुआ था, ये सॉल्व हो जाएगा, यानी यू आर गेटिंग द जस्टिस। ओके, टावर कार्ड है एंड ये तो जस्टिस है, उसके साथ सडन ये जस्टिस आएगा आपके लाइफ में। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतना दिनों से इतना फाइट कर रहा था, लेकिन अचानक से ये जस्टिस आएगा और आपको मतलब समझ नहीं आएगा कि इसके बाद मैं क्या करूं। ओके, मेरी फाइट खत्म हो गई ठीक है, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई अचानक से जो भी चीज़ आपको मिलेगा ना, आपकी जो ओल्ड चीज़ें हैं ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि जैसे कि आपका कोई सपोज यू आर फाइट विथ योर फैमिली में कोई फाइट चल रहा था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके। ओके, इट्स एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर फेसिंग दैट। तो ये कोई प्रॉपर्टी को लेके कुछ चल रहा था, ठीक है। आप सोच रहे थे बस ये ख़त्म हो जाए, हमें थोड़ी शांति मिल जाए एंड हो सके जितना हो सके हम सबके मतलब बीच में सुलह हो जाए या समथिंग लाइक दैट। तो दिस थिंग इज कमिंग अप,
राइट नाउ। ओके, हो सकता है कि आप बहुत जल्दी ये सारे चीज़ें एक जगह से सॉर्टेड हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको जो मिले उसके साथ आप थोड़ा जगल करो, या तो थोड़ा बैलेंस बिठाने के लिए कोशिश करो, या तो आपको कोई दो दो रास्ता में मिले जिसको आपको समझ नहीं आए, लेकिन एंड ऑफ द डे यू आर कुछ ना कुछ आपके लाइफ में, मतलब स्टैग्नेंट वाली एनर्जी नहीं है, इट्स ए फ्लोइंग एनर्जी। मैं आपको बस यही सलाह दूंगी, आपने जो भी पहले मैनिफेस्ट किया था इट्स ओके, बट डोंट चेंज योर अगेन एंड अगेन योर इंटेंशन, क्योंकि आपको जो यूनिवर्स देने वाला है वो फार बेटर होगा आपके खुद के मैनिफेस्टेशन से। ठीक है, क्योंकि आप ना बहुत अच्छे दिशा में बढ़ रहे हो। एट आप कप है नीचे, तो आप, मुझे लगता है पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ रहे हो सकता है ये आपकी खुद की माइंड सेट हो जिसको आप ना समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे कौन सी करियर चुनना है। हो सकता है आप जस्ट आपने ग्रेजुएशन ख़त्म कर लिया, या तो आपने कोई बीटेक या कुछ भी आपने पढ़ाई कर लिया, उसके बाद आपको दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैं बिज़नेस कर लूँ या जॉब कर लूँ या और कुछ कर लूँ, तो वो चीज़ें आप करो। जो भी आपको पहला मौका दिया जाता है फ्रॉम द यूनिवर्स, जस्ट टेक इट एंड डू द वर्क। ओके, अगर आप बार बार इधर उधर अपने मन भटकाते रहोगे तो चीज़ें आपका कहीं पर भी जाके नहीं होगा, क्योंकि आप बेहतर के लिए जा रहे हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में ना अगर बैड हैबिट था आपको, या तो किसी के बैड हैबिट के चलते आप परेशान थे, तो वो चीज़ें रिड्यूस हो रही है। ओके, आप पूरी तरह से क्लीन हो रहे हो, एंड ये चीज़ें बहुत अच्छी अमेजिंग आ रही है। ओके, लेट्स सी, मुझे दूसरे डेक से भी देखना है, सॉरी फॉर दैट। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, द जजमेंट। ओके, देयर इज ए कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द नाइट ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द फूल। ओके, ये कोई पर्सन है जो आपके साथ शायद पहले इन्होंने ब्रेकअप कर लिया था, सही से पेश नहीं आए थे, या कुछ है। सिक्स ऑफ सोर्ड, शायद आप इनसे जुदा हो गए थे। कुछ लोग, हो सकता है ये आपके एक स्पाउस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन देखिए रेयर है ये, मैं हमेशा हर किसी के लिए नहीं कहूँगी। अगर आपके स्पाउस आपसे दूर रह रहे थे तो दिस पर्सन विल कम बैक, ठीक है, ये आ जाएंगे। और दूसरा है कि या तो आप इनके पास जाएंगे या समथिंग लाइक दैट। ओके, आप दोनों की साइड में से ये है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज़ ए पर्टिकुलर पर्सन, इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप हमेशा से कंफ्यूज थे कि आपकी रिलेशनशिप आगे चलेगा या नहीं चलेगा, या आप दोनों काफ़ी फ्रस्ट्रेट थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था। तो ये पर्सन आपके लाइफ में कोई मेजर क्या बोलते हैं, एक एक बड़ा चेंजेस के साथ आपके लाइफ में एंट्री करेंगे। एक चीज़ अच्छा है कि सिक्स ऑफ सोर्ड, समथिंग देर इज़ आपके आपके लाइफ और इस पर्सन के लाइफ एक साथ चेंज हो रही है, समथिंग बेटर के लिए चेंज हो रही है। ये पर्सन हो सकता है आपको प्यार का कप दे। ओके, इज देयर एनी न्यू पर्सन? द डेविल। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द डेथ, द डेविल गना डेड ठीक है, मैंने कहा था अच्छे के लिए ही ये चेंज हो रहा है। और हो सकता है आपको दिखेगा इस पर्सन के बैड हैबिट्स, या तो आपके बैड हैबिट्स, या तो कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होगा, इट्स बिगर चेंज। हो सकता है कि आप अपनी जगह से कहीं दूर जाओगे, समथिंग लाइक दैट, या पर्सन जाएगा या कुछ ऐसा है। द किंग ऑफ वंस, द टेन ऑफ वंस, एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल, द नाइन ऑफ वंस। मुझे ऐसा लगता है, देखो आप दोनों के बीच में अगर कोई पॉज मोमेंट आया था, अगर कोई झगड़ा हुआ है, अभी इनिशियली हुआ है 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, या कुछ ऐसा है, तो आप ऐसा मत समझिए कि कुछ चीज़ें एंड हो गया है। नो, दिस पर्सन विल कम बैक इन दर बेटर वर्जन। अभी राइट नाउ ये पर्सन शायद किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और कोई चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है इनको थोड़ा टाइम लग रहा है अपने ऊपर काम करने में, ठीक है। या आई थिंक दिस पर्सन विल कम बैक, बट येस, ये शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए 3 महीना लग सकता है, और कुछ लोगों के लिए 6 महीना, क्योंकि दिस पर्सन, ये को थोड़ा टाइम चाहिए टू कम बैक। कुछ लोगों के लिए हफ्ते भी हो सकते हैं ये काउंट डाउन, लेकिन हाँ, और कुछ लोगों का ये हो सकता है इसी मंथ में ही आपको रीच आउट करें।
इसी हफ्ते में। लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा टाइम ले रहा है किसी बात को ना अपने अंदर पे सॉर्ट आउट करने के लिए, बट इनकी आईज आपके ऊपर है, ठीक है। व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस आएगा। द 5 ऑफ कप, डोंट बी हैराश, क्योंकि आप ज़्यादा दुखी हो, रो रहे हो या किसी बात को लेके पकड़े हुए हो। अब मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है। यू आर थिंकिंग, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ओवर थिंकिंग से चीज़ें सॉल्व नहीं होता है, खुद के दिमाग में बहुत सारे इल्यूजन बन जाता है, आपके सारे ब्लॉक चक्रास ब्लॉक हो जाएंगे। तो उस तरह का चीज़ें मत करो। आपको अभी इंट्रोस्पेक्शन करना है इन हर्मिट मोड। हर्मिट मोड का मतलब होता है जैसे अपने आप को डिटैच करना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोटिवेट करना अपने आप को, और सेल्फ लर्न करना, इंट्रोस्पेक्शन करना। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि आपको एलोन क्यों बनाया गया है, क्योंकि आपको इस टाइम पे खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। क्या आप खुद की ब्यूटी, खुद की फिजिकल एक्टिविटीज़ या तो मेंटल एबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान देते हो? आप ये तीनों चीज़ों को निखारो अभी। इंट्रोस्पेक्शन करो, अच्छी पढ़ो, कोई बुक्स पढ़ो, खुद के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ो, और हो सके तो कोई एक्टिविटीज़ में हिस्सा लो, और हो सके तो आप अपनी ज़िंदगी में मतलब कुछ सुधार लाओ, क्योंकि ये हर्मिट का काम ही होता है कि अ, अपने खुद सेल्फ अपने हाथों से चीज़ों को बनाना और खुद को दिखाना कि आप कितने कैपेबल हो। सबसे लोएस्ट पॉइंट में भी आप अपने आप को निखार सकते हो। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज हियर। आपको हो सकता है आपको कोई न्यू वर्क या न्यू जॉब का भी अपॉर्चुनिटी मिले। दिस इज ऑल्सो कि आपको इसमें भी प्रिपेयर करना है या समथिंग लाइक दैट कुछ लोगों के लिए। ये एक और गाइडेंस आपके लिए ले लेती हूँ ताकि आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाए। फोक इन द रोड, देखो आप किसी सिचुएशन में कब तक बैठोगे। अगर आप इस सिचुएशन, इस रोड में आपको जाके एक पॉइंट पे आपको यहाँ पर टर्न करना है, यानी आपको और कोई रास्ता लेना है ताकि आपको वैसी सेम गोल या सेम पैटर्न ना मिले। ये टाइम आ गया है, यहाँ पर चॉइसेस बनाओ कि आपको सेम तकलीफ या डिप्रेशन रोते धोते रहना है, या आपको ज़िंदगी में और भी कुछ बनना है और कुछ बेहतर बनने के दिखाना है। अगर आप किसी के काबिल बनना चाहते हो या अपने आप को वो काबिलियत दिलाना चाहते हो जहाँ पर कि आपको सब विश के नज़र से देखे, तो खुद को काबिलियत के तरफ ले जाओ, ठीक है। दिस इज़ द योर एनर्जी। अपने यिन एनर्जी में सबसे ज़्यादा, फेमिनाइन एनर्जी में सबसे ज़्यादा अपियर हो, चाहे आप कोई भी जेंडर से हो, लेकिन योर फेमिनाइन एनर्जी अभी ज़रूरत है। आप खुद को पैम्पर करो, खुद को नरिसेस करो, खुद को एनर्जेटिक वे में उभारो, तो यही चीज़ आपके लिए ज़रूरत है। ओके, गार्डन में जाओ, ठीक। आपके लिए पिंक, पर्पल एंड वाइट, ये सारे कलर्स बहुत अच्छे रहेंगे जो फेमिनिन के कलर होते हैं, एंड आई जस्ट यूज़ देम। ओके, आपको बहुत अच्छा फील हो सकता है। या तो वेयर ए रोज कॉस, रोज कॉस भी बहुत अमेजिंग होता है कि आपको हील करे, आपको अमेजिंग हैप्पीनेस दे। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग, एंड मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अपनों में ज़रूर शेयर करें। आप जानते नहीं हो, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में होते हैं और सम टाइम दे नीड जस्ट ए वॉइस, यानी किसी का भी आवाज़ से वो हील हो जाए। इनको बस उतना ही ज़रूरत होता है। शेयर करते रहो, जिनको ज़रूरत होता है ये वीडियो, आप उनको मिल जाएगा। सो लव यू गाइज, लव यू ऑल, नमस्ते, थैंक यू, सब्सक्राइब।